गायत्री गोयल की बात सुनकर युवराज अपनी आंखें छोटी करके कहता है, क्या उस औरत ने आपको फिर से कॉल किया था? लेकिन मैंने उस औरत को आखिरी बार कह दिया था कि आपको कॉल करके धमकी ना दे। लगता है उसे मेरी धमकी समझ नहीं आई। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर गायत्री गोयल गुस्से में कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। अगर वो तुम्हारी धमकी से नहीं सुधरेगी तो मैं उसकी जान ले लूंगी। पूर्ण विराम। गायत्री गोयल ने इतना ही कहा था तभी दरवाजे से अंदर की ओर आ रही पुलिस की टीम युवराज के ठीक सामने आती है और उनमें से जो सबसे बड़ा पुलिस था वह गायत्री गोयल को देखकर तंज कसते हुए कहता है, आप और कितनों की जान लेंगी मैसेज गोयल? पूर्ण विराम। पुलिस को अपने सामने देखकर गायत्री गोयल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहीं युवराज भी पुलिस की बातों को सुनकर हैरान था। इससे पहले कि गायत्री गोयल पुलिस को कुछ कहती कि तभी युवराज पुलिस को देखकर अपनी आंखें छोटी करके कहता है, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर वह पुलिस गायत्री गोयल को देखते हुए कहते हैं, मिस्टर गोयल, हम आपकी मॉम गायत्री गोयल को अरेस्ट करने आए हैं। इनके ऊपर मर्डर केस का चार्ज लगा है और हम आज उन्हें गिरफ्तार करके ही जाएंगे। पूर्ण विराम। पुलिस की बात सुनकर गायत्री गोयल और युवराज दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहीं अब तक सभी घरवाले भी आ चुके थे। कौशल्या गोयल भी पुलिस की बातों को सुन रही थी, जिसके बाद वो पुलिस के सामने आकर हैरानी से कहती है, यह आप क्या बोल रहे हैं? जबकि आपको पता है हमारे खानदान में कोई भी इस तरह का गैर कानूनी काम नहीं करता है। पूर्ण विराम। कौशल्या गोयल की बातें सुनकर वह पुलिस उन्हें देखकर कहता है, माताजी, खानदान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बड़ा काम तो आजकल सब करते हैं। छोटे लोगों का बुरा काम हमें दिख जाता है, बड़े लोग अपना बड़ा काम छुपा लेते हैं। लेकिन अफसोस, मुझे मिसेज गायत्री गोयल ने किए हुए मर्डर का सबूत मिल चुका है और मैं यहाँ पर खुद की मर्जी से नहीं आया हूँ, बल्कि किसी ने गायत्री गोयल की कंप्लेंट की है, जिसके मुताबिक मुझे बड़े हेड एसीपी सर की तरफ से यहाँ भेजा गया है और मैं इन्हें बिना गिरफ्तार किए यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। इसलिए मिस्टर गोयल, मैं आपकी मॉम को गिरफ्तार कर रहा हूँ। पूर्ण विराम। ये कहकर वो पुलिस अपने साथ आई टीम को गायत्री गोयल को गिरफ्तार करने का इशारा करती है। गायत्री गोयल पुलिस की बातों को सुनकर हैरान थी। जब उन्होंने देखा कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ रही है तो वो जल्दी से युवराज के पीछे छुप गई। वहीं युवराज पुलिस की बातों को सुनकर गुस्से में कहता है, किसने इतना घटिया मजाक किया है? मेरी मॉम किसी की जान नहीं ले सकती है। शायद आपको गलतफहमी हुई है या फिर कोई आपके साथ घटिया मजाक कर रहा है। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर पुलिस मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखिए मिस्टर, पुलिस के साथ कोई मजाक करे तो पुलिस उसे भी नहीं छोड़ता है, पर हम पूरे सबूत के साथ यहाँ आए हैं और आपकी मॉम के खिलाफ सबूत हमारे पास पहले से ही रखे हुए हैं। फिलहाल के लिए आप हमें बीच में नहीं रोक सकते हैं। पूर्ण विराम। पुलिस की बात सुनकर युवराज गुस्से में कहता है, ठीक है, आप पहले मुझे उस इंसान का नाम बताइए जिस इंसान ने मेरे मॉम के अगेंस्ट कंप्लेंट की है। जस्ट से नाउ। पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर पुलिस ने उसे देखा। इससे पहले कि पुलिस युवराज से कुछ कहते कि तभी उन लोगों को बहुत सारी गाड़ियों की घर के बाहर रुकने की आवाज आती है, जिस वजह से पुलिस युवराज को देखते हुए कहते हैं, लगता है वह यहाँ आ चुकी है। पूर्ण विराम। पुलिस का इतना ही कहना था कि सभी घरवालों की नज़र दरवाजे से होकर बाहर की ओर जाने लगी। वही घर के बाहर सुहाना अपनी पूरे टीम के साथ अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर युवराज के घर आ चुकी थी। उसने पहले तो अपने चेहरे पर चश्मा लगाया, उसके बाद वो गाड़ी का दरवाजे खुलने का इंतजार करने लगी। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला सुहाना तुरंत गाड़ी से बाहर निकल गई। गाड़ी से बाहर निकलते ही सुहाना ने कोर्ट को ठीक किया। उसके बाद वो अपने अगल बगल खड़े राजा और राजू को देखकर अपने तेज कदमों से घर के अंदर की ओर जाने लगी। उस घर में जितने भी बॉडीगार्ड थे वह सब सुहाना को देखकर हैरान थे।
क्योंकि वह सब बॉडीगार्ड सुहाना को बहुत अच्छे से पहचानते थे, क्योंकि सुहाना गोयल मेंशन में कई दिनों तक रह चुकी थी, जिस वजह से उन सभी को लगता था कि सुहाना एक पागल लड़की है। लेकिन आज सुहाना का बदल हुआ रूप देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। सुहाना ने अपनी आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था, जिस दो वजह से यह पता नहीं चल पा रहा था कि वह आखिर आगे की ओर देख रही है या फिर वहां रहने वाले लोगों को चलते चलते ही देख रही है। जैसे ही सुहाना दरवाजे के पास पहुंची तब उसकी नज़र पूरे घरवालों पर गई जो उसे ही हैरानी से देखे जा रहा था। सुहाना अपने साथ कुणाल, रौनक और गौरव को भी लेकर आई थी, जो ठीक उसके पीछे ही थे। उन पांचों के साथ सुहाना ने घर के अंदर कम रखा। इस समय सुहाना ने काले रंग का कोट पैंट पहन रखा था, जिस वजह से वह बिल्कुल बिजनेस वूमेन की तरह नजर आ रही थी। उन सभी को एक नज़र देखने के बाद सुहाना अपने चेहरे पर लगाए चश्मे को उतारकर अपने बगल में खड़े राजा को देखती है और उसके बाद सुहाना ठीक युवराज की नज़रों में नज़रें मिलाकर देखने लगी। सुहाना का नज़र इस समय युवराज के नज़रों पर था। सुहाना के बदलते रूप को देखकर युवराज की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सुहाना अगर राजू के साथ आती तो एक पल के लिए युवराज को लगता कि वो यहाँ पर परिवार से मिलने आई हैं। लेकिन सुहाना के साथ गौरव, कुणाल, रौनक को देखकर युवराज की आंखें फटी की फटी रह गई। सभी घरवाले अभी भी सुहाना को ही देखे जा रहे थे। तभी पुलिस युवराज को देखते हुए कहता है, मिस्टर गोयल, इनसे मिलिए, यूसुफ कंपनी की मालकिन सुहाना। इन्हीं ने आपकी मॉम के अगेंस्ट कंप्लेंट की है, वह भी मर्डर केस की कंप्लेंट। और आप ये तो जानते ही हैं यूसुफ कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है। उनके मुताबिक हमें जो काम मिला है हम वही कर रहे हैं, इसलिए आप हमें अब रोक भी नहीं सकते हैं। अगर आपको इस मैटर पर कोई भी बात करनी है तो आप इनसे पर्सनली बात कर लीजिए या फिर पुलिस स्टेशन चलकर ही बात कीजिए, क्योंकि आपकी मॉम को तो कोर्ट तक जाना ही पड़ेगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। पुलिस की बात सुनकर युवराज सुहाना के पास आकर उसको देखकर हैरानी से कहता है, सुहाना, इंस्पेक्टर जो बोल रहे हैं क्या वह सच है? हाँ या ना में जवाब देना। इंस्पेक्टर ने जो कहा है क्या वह सच है? पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की गुस्से भरी बातें सुनकर गौरव उसके सामने आकर कहता है, मिस्टर गोयल, पूर्णविराम पूर्णविराम। गौरव ने इतना ही कहा था कि तभी युवराज गुस्से में उसे अपना हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा करता है और फिर सुहाना को देखकर गुस्से में वापस से कहता है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इंस्पेक्टर ने जो कहा है क्या वह सच है? क्या तुमने मेरी मॉम के अगेंस्ट कंप्लेंट करवाई है, वह भी मर्डर केस में? बताओ सुहाना, मुझे सच जानना है। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की गुस्से भरी बातें सुनकर सुहाना समझ चुकी थी इस समय युवराज बहुत गुस्से में है, जिस वजह से वो युवराज से 2 कदम पीछे होकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, हाँ, मैं ही वह इंसान हूँ जिसने आपकी मॉम के अगेंस्ट मर्डर केस का चार्ज किया है, और मैं जानती हूँ मैंने जो किया है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि आपकी मॉम ने मेरे डैड को जान से मारा है। मेरे डैड को मारने वाली को मैं इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती थी? पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर युवराज को तो जैसे सदमा ही आने वाला था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सुहाना के डैड मर चुके हैं। सुहाना के बात करने के अंदाज को देखकर और उसके बदलते रूप को देखकर युवराज की हैरानी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, जिस वजह से युवराज उसे देखते हुए कहता है, इसका मतलब तुमने मुझे जानबूझकर शादी की थी, मेरे साथ अच्छे बनने का इतना दिन से ड्रामा कर रही थी। न ही तुम्हें कोई बीमारी है, न ही तुम्हें भूलने की आदत है, बल्कि तुम ये सब बस मेरे सामने नाटक करती आई थी। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातें सुनकर सुहाना उसे देखकर भी कहती है, हाँ, मैं ये सब नाटक कर रही थी, लेकिन मैं आपसे प्यार भी करती थी। आपको शायद याद नहीं होगा, आप ही वो इंसान थे जिन्होंने मुझे जेल से निकाला था। मेरे बाप को मारने वाली कातिल आपकी माँ है, लेकिन जेल मुझे जाना पड़ा था। सालों तक जेल में रहने के बाद वह इंसान आप निकले जिसने मुझे जेल से निकाला था। जिस दिन आपने मेरी मदद की थी ना, उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं आपसे शादी करके रहूंगी।
लेकिन फिर मुझे पता चला कि आप किसी और से प्यार करते हैं और जिस इंसान से आप प्यार करते हैं वो इंसान आपको खुद धोखा दे रही है। जिस दिन आपकी शादी आपकी गर्लफ्रेंड से हो रही थी ना, उस दिन मैं जानबूझकर मंडप पर बैठ गई थी। मैं बस नहीं चाहती थी कि आप लोगों को ज़रा भी पता चले कि मैं यूसुफ कंपनी की मालकिन हूँ। मुझे बस आपसे प्यार था। मैं उस समय ये भी नहीं जानती थी कि आपकी मम्मी मेरे पापा को मारा है। कुछ समय के लिए मैं अपने पापा के कातिल के बारे में भूल चुकी थी, क्योंकि मेरी नज़रों के सामने आप आ चुके थे। मुझे बस आपको पाना था। आपसे शादी करने के बाद जब मुझे पता चला कि कुछ लड़की आपके करीब घूमती रहती है तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसके बाद मैंने उन सब पर हमला करवाया और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन सब पर हमला कैसे हुआ था। आप हर समय नंदिनी 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 करते रहते थे। आपको नंदिनी से प्यार था। ये सुनकर मेरे कान दर्द करने लगे थे। मैंने सोच लिया था कि नंदिनी को मुझे रास्ते से हटाना ही होगा। इसलिए तो मुझे नंदिनी के खिलाफ षड्यंत्र नजर आया जो मैंने आपको दिखा दिया और आप इतने अच्छे दिल के हैं कि आपने मेरी बातों पर यकीन भी कर लिया। मैं पहले भी आपसे प्यार करती थी और आज भी आपसे प्यार करती हूँ। लेकिन अगर इस बीच में मेरे पापा का कातिल आपकी माँ है तो मैं उस प्यार को भुला भी सकती हूँ। अगर आप चुपचाप मेरा इसमें साथ दे रहे हैं तो फिर मैं आपके साथ रहना पसंद करूँगी। लेकिन अगर आप मेरे खिलाफ जाकर अपनी माँ को बचाने की कोशिश करेंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। पूछिए अपनी माँ से आखिर क्यों उन्होंने मेरे पापा को मारा था। क्यों उन्होंने मेरे पापा को मारकर उन्हें जला दिया था। मुझे अपने पापा का चेहरा आखिरी बार देखने का मौका भी नहीं मिला। वह रात मुझे आज भी याद है, जब मेरे पापा का चेहरा ढककर आपकी माँ उनको मारे जा रही थी। उस समय मैं आपकी माँ का चेहरा नहीं देख पाई थी, क्योंकि अंधेरा होने की वजह से मुझे बस इतना दिखाई दिया कि कोई है जो मेरे पापा को मार रहा है। पर मेरे पास सबूत नहीं थे। मैं अपनी टीम के साथ सच पता करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे सच पता नहीं चल पाया। आप मेरी माँ से मिले थे ना? मेरी सौतेली माँ। वह मेरी मॉम नहीं है, मेरी पार्टनर है। जिसको मैंने हायर किया था उसको मैंने सब कुछ पहले ही समझा दिया था ताकि आपको लग सके कि मेरी सौतेली माँ मुझसे नफरत करती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाले। क्योंकि आप उस समय मुझे अपनी जिंदगी से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की इतनी लंबी चौड़ी बातें सुनकर युवराज को तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सुहाना वापस से कोई टीवी सीरीज देखकर उसके सामने मजाक कर रही है। जिसे सोचकर युवराज सुहाना के करीब आकर उसके दोनों बाजू को पकड़कर उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, तुम ये झूठ बोल रही हो ना? कहीं तुमने फिर से कोई सीरियल या सीरीज तो नहीं देख ली? क्योंकि तुम ये सब देखकर नाटक करती रहती हो। देखो सुहाना, पुलिस को यहाँ से जाने के लिए बोल दो, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी मॉम ऐसा काम नहीं कर सकती है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं बचपन से अपनी मॉम के साथ हूँ। मैं अपनी मॉम को नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी मॉम ने तुम्हारे डैड मारा है? मेरी मॉम भले ही गुस्से वाली है, लेकिन वो किसी का खून नहीं कर सकती है। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना उसे देखते हुए कहती है, जो इंसान होता है ना, वह इंसान अपने दूसरे चेहरे को छुपा कर रखता है, और आज मैं आपकी मॉम को ऐसे ही आज़ाद नहीं छोड़ूंगी। उन्हें जेल जाना पड़ेगा। अगर आपको अपनी मॉम की जान बचानी है ना तो कोर्ट में आकर केस लड़िए, क्योंकि मैं आपकी मॉम को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज को यकीन हो गया कि वह जिस सुहाना से प्यार करने लगा था वह सुहाना इस समय उसके सामने नहीं है। जिसे सोचते ही वह गुस्से में सुहाना को खुद से दूर धकेलते हुए कहता है, बस बस बहुत हुआ, मैंने बहुत सुन लिया तुम्हारा। मेरी माँ कातिल नहीं है, यह मैं साबित करके रहूंगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर युवराज पुलिस के पास जाकर कहता है, आप मेरी मॉम को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अगर आप मेरी मॉम को गिरफ्तार कर रहे हैं तो क्या आपके पास पर दर्ज किया हुआ है? पूर्णविराम पूर्णविराम।
युवराज की बात सुनकर पुलिस उसे देखते हुए कहते हैं, मिस्टर गोयल, हम पुलिस वाले इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जो बिना एफआईआर दर्ज किए यहाँ पर आ जाएंगे। आपकी पत्नी ने खुद आपकी मॉम के खिलाफ कंप्लेंट की है तो हम उसी के मुताबिक यहाँ आए हुए हैं और आपने हमारा काफ़ी समय बर्बाद कर दिया है। इसलिए अब हम आपकी मॉम को यहाँ से लेकर जा रहे हैं और आपको अपनी मॉम की बेल करवानी है तो आप पहले अपनी वाइफ को बोलिए, क्योंकि एक वही है जो ये केस को पुलिस स्टेशन में ही खत्म कर सकती है, वरना आपको तो ये केस लड़ने के लिए कोर्ट तक आना पड़ेगा। पूर्ण विराम। ये कहकर पुलिस अपने टीम को देखकर कहती है, गिरफ्तार करो उन्हें। पूर्ण विराम। इतना कहकर पुलिस एक नज़र सभी को देखने के बाद वहां से चले गए। वहीं पुलिस की टीम गायत्री गोयल को गिरफ्तार करके वहां से लेकर जा रही थी। गायत्री गोयल की आंखों में आंसू थे। वह अभी भी सदमे में थी क्योंकि सुहाना की बातें उनको सदमा देकर चली गई थी। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि पुलिस उन्हें लेकर जा रही है तो वो युवराज को देख चिल्लाते हुए कहती है, युवराज मेरे बेटे, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरी बातों का यकीन करो, ये लड़की झूठ बोल रही है। पूर्ण विराम। गायत्री गोयल ने इतना ही कहा था तभी पुलिस की टीम उन्हें वहां से लेकर चली गई। जब युवराज ने अपनी मां की आखिरी बातों को सुना तो उन्होंने गुस्से में मुट्ठी बंद कर ली। वही कौशल्या गोयल जो वहां पर खड़ी होकर यह सब देखे जा रही थी, वह सुहाना के पास आकर गुस्से में कहती है, जिस लड़की को मैंने इतना प्यार किया, जिस लड़की को मैंने बेटी की तरह माना, वह लड़की इतनी धोखेबाज निकलेगी, इस बात का मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी। पूर्ण विराम। कौशल्या गोयल की बात सुनकर सुहाना उन्हें देखते हुए कहती है, धोखेबाज तो आपकी बहू भी थी, क्या आपने उन्हें पहचाना? मेरे पास सबूत है इसलिए मैंने उनके खिलाफ केस किया है। मैं ऐसे ही चुपचाप कोई काम नहीं करती हूँ। अगर मुझे इतना ही फ्री समय होता ना चुपचाप काम करने का तो आज मैं अपनी कंपनी को इतना ऊपर लेकर नहीं जाती। आज मैंने जो किया है उसके मुताबिक मैं जानती हूँ आप सबको मुझसे नफरत हो रही होगी, यहाँ तक कि मेरे पति को भी मुझसे बहुत नफरत होती होगी, लेकिन मुझे जो सही लगा मैंने वह किया। मैं भला अपने पापा के कातिल को खुलेआम कैसे घूमने दे सकती हूँ। पूर्ण विराम। सुहाना ने इतना ही कहा था तभी युवराज गुस्से में उसके पास आकर उसके गले को पकड़कर कहता है, बस और कुछ मत बोलना, अगर एक शब्द भी बोलने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुमने सही नहीं किया, मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन तुमने मेरे पीठ पीछे मुझ पर ही छुरा घोंप दिया। आज मुझे तुम्हें अपना कहने में भी घिन आ रही है। तुम इतनी घटिया औरत कैसे हो सकती हो? तुमने कभी प्यार नहीं किया। अगर तुम मुझसे प्यार करती ना तो मेरे कहने पर कुछ भी करने को तैयार हो जाती। तुम्हें ठीक करने के लिए ना जाने मैं कितना कुछ किया। तुम्हारे बारे में हर समय सोचता रहा। तुम्हें कुछ हो ना जाए इसका ख्याल मेरे मन में हमेशा रहता था, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मुझे वह सब सोचकर सिर्फ गुस्सा आ रहा है। तुमसे नफरत होने लगी है। अभी के अभी मेरी नज़रों से दूर चली जाओ। अगर तुम मेरे सामने एक मिनट भी रही ना तो मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी जान ले लूँगा। मेरी नज़रों के सामने से दफा हो जाओ। पूर्ण विराम। ये कहकर युवराज ने गुस्से में सुहाना को धक्का दिया। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना पहले तो जोर जोर से खांसने लगी, क्योंकि युवराज ने उसके गले को काफी खासकर पकड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी सुहाना को बुरा नहीं लगा, बल्कि उसके चेहरे पर अभी भी शैतानी मुस्कुराहट थी। वो युवराज को देखकर गहरी सांस लेकर कहती है, अभी आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल रहे हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखिएगा बहुत जल्द आपको सच खुद पता चल जाएगा। पूर्ण विराम। ये कहकर सुहाना, राजा, राजू, गौरव सबके साथ वहां से चली गई। जब कौशल्या गोयल ने देखा कि सुहाना वहां से चली गई है तो वह युवराज के कंधे पर हाथ रख कर कहती है, युवराज अब तुम क्या करोगे? पूर्ण विराम। कौशल्या गोयल की बात सुनकर युवराज गुस्से में वहां से अपने कमरे में चला गया। युवराज को गुस्से में जाते देखकर कौशल्या गोयल परेशान सोफे पर बैठकर खुद से कहती है,
ये सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। गायत्री सही कहती थी। मैंने इस बार इंसान को पहचानने में गलती कर दी। मुझे सुहाना पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए था। जिस लड़की पर मैंने इतना विश्वास किया वही लड़की आज मेरे परिवार को खत्म करने के बारे में सोच रही है। मेरा युवराज इस समय पूरा टूट चुका है। ना जाने वह कमरे में जाकर खुद के साथ क्या ही करेगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर कौशल्या गोयल अपने हाथों में अपना चेहरा छुपा कर रोने लगी। इधर युवराज ने कमरे में आते ही गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर उसने गुस्से में ही पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया। टेबल पर रखा सारा सामान फर्श पर बिखरा हुआ था। यहाँ तक कि उसके बेड पर जितनी भी बेडशीट रखी हुई थी उसने उन सब को भी उठाकर फर्श पर फेंक दिया था। पूरे कमरे का तहस नहस करने के बाद युवराज की नज़र टेबल पर रखे पानी के गिलास पर गई, जिसके बाद उसने गुस्से में पानी का ग्लास उठाया और फिर उस पर अपने हाथों को कसने लगा। थोड़ी ही देर में वह ग्लास युवराज के हाथों में ही टूट गया, जिस पर उसके हाथों से लगातार खून बहता गया। लेकिन युवराज को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तो मिरर के सामने आकर उन घायल हाथों से एक मुक्का मिरर पर मार दिया, जिसके बाद वह मिरर भी चकनाचूर हो चुका था। टूटे हुए मिरर में अपने चेहरे को देखते हुए युवराज चिल्लाकर कहता है, क्यों सुहाना, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जिंदगी में पहली बार मुझे सच्चा प्यार हुआ था। मैं तुम्हें खोने से डरने लगा था, लेकिन तुमने मेरे प्यार को मजाक बनाकर रख दिया। क्यों, आखिर क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगड़ा था? अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी तो तुम मेरी जिंदगी में क्यों आई? उस समय भी आकर तुम ये सब तमाशा कर सकती थी, लेकिन मेरे दिल को तोड़कर तुम्हें क्या मिला? मेरे हाथ कांप रहे हैं ये सोचकर कि मैंने जिस लड़की से प्यार किया, मैंने जिन हाथों से जिस लड़की को छुआ, आज वह लड़की मेरा मजाक बनाकर चली गई। सच में मैं कार्टून हूँ क्या, जो सब धीरे धीरे करके मेरा मजाक बनाते रहते हैं? लेकिन तुमने ये ठीक नहीं किया। नंदिनी ने मुझे धोखा दिया तो भी मुझे इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे उससे तुम्हारे जैसा प्यार नहीं हुआ था। लेकिन तुमसे जो प्यार हुआ था ना, उसमें तुमने जो मुझे धोखा दिया, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे मेरी दुनिया खत्म हो चुकी है। क्यों सुहाना, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहते हुए युवराज फर्श पर बैठकर रोने लगा। युवराज इस समय काफी बुरा फील कर रहा था। उसे इस समय ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं है। वह बेड के सहारे बैठकर बस रोए जा रहा था। लोग कहते हैं कि लड़का कभी रो नहीं सकता है, लेकिन जब दर्द बहुत बड़ा हो ना तो उसे रोने से कोई नहीं रोक सकता है। आज युवराज के साथ भी वही हो रहा था। इधर गाड़ी में बैठी सुहाना गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके बगल में बैठा गौरव सुहाना को बड़े ध्यान से देख रहा था। सुहाना की आंखों में आंसू देखकर गौरव परेशान होकर कहता है, मैडम आप रो क्यों रही हैं? क्या आपको युवराज सर की वजह से रोना आ रहा है? मैं जानता हूँ आपने जो आज किया है वो बहुत बड़ा काम था। अपने दिल पर पत्थर रखकर यह काम करना कोई आपसे सीखे। उस समय आप पर क्या बीत रही होगी, ये हम सब जानते हैं। मैडम प्लीज आप रोना बंद कीजिए। पूर्णविराम पूर्णविराम। गौरव की बातें सुनकर कुणाल, रौनक, राजा, राजू की भी नज़र सुहाना पर चली गई। इस समय वह सब एक ही गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, क्योंकि वह सब जानते थे कि सुहाना की जो इस समय हालत होगी वह सुहाना अकेले रहकर किसी को नहीं बताएगी। जिस वजह से उन लोगों ने सोच लिया था कि वह सब जाते समय सुहाना के साथ ही रहेंगे ताकि उसे अकेला फील ना हो। वही गौरव की बात खत्म होते ही रौनक भी सुहाना को देखते हुए कहता है, हाँ मैडम, गौरव सही बोल रहा है। आपको रोना नहीं चाहिए। हम इस बारे में अच्छे से सोचेंगे और युवराज जीजू वापस से आपकी जिंदगी में आ जाएंगे। हमें तो इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि आपके पापा के कातिल का पता चल गया है। पूर्णविराम पूर्णविराम। रौनक की बातों को सुनकर और उन सभी को अपनी ओर देखते हुए देखकर सुहाना अपने आंसुओं को साफ करके गहरी सांस लेकर कहती है, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि युवराज ने मेरे साथ जो किया मुझे उसका बुरा लग रहा है।
मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैंने जो युवराज के साथ किया है वह बहुत गलत है। युवराज मुझसे सच्चा प्यार करने लगे थे। मैं भी उनसे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन वह मुझ पर जान से भी ज्यादा प्यार करने लगे थे और आज मैंने उनका दिल तोड़ दिया। मैं जानती हूँ इस समय वो कमरे में रहकर पूरे कमरे का तहस नहस कर रहे होंगे, खुद को ही ब्लेम कर रहे होंगे। उनके पास इस समय अपना कहने वाला कोई नहीं है। मैंने जो उनके साथ किया है ना वह बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत। पूर्णविराम। ये कहकर सुहाना ने गाड़ी के खिड़की पर लगे आधे शीशे को देखकर अपना हाथ उस पर जोर से दे मारा, जिसके बाद गाड़ी के शीशे तुरंत टूटकर रोड पर गिरने लगे। सुहाना की इस हरकत को देखकर सभी लोग हैरान थे। गौरव तो तुरंत उसके हाथ को पकड़ के परेशान होकर कहता है, मैडम यह आप क्या कर रही हैं? हम जानते हैं इस समय आपको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी। पूर्णविराम। गौरव की बातों को सुनकर सुहाना अपना हाथ उससे दूर करके कहती है, युवराज के साथ जो मैंने किया है ना उसके लिए मेरे लिए ये सजा बहुत कम है, पर मैं मजबूर हूँ। मैं उनके पास जाकर उनको गले भी नहीं लगा सकती हूँ, उनको दिलासा भी नहीं दे सकती है, क्योंकि मैं जानती हूँ उनकी माँ ने जो किया है ना उसकी सजा मैं उन्हें बहुत लंबी देने वाली हूँ। अगर राजा वह फाइल मुझे नहीं देता तो मुझे पता भी नहीं चल पाता कि मेरे पापा का कातिल कौन है। उस घड़ी में 4 लोगों के उंगलियों के निशान थे, जिस पर मेरे, युवराज और उनके दोस्त के निशान थे, और चौथे नंबर का जो निशान था वह था गायत्री मॉम का। यहाँ पर पूरी तरह से प्रूफ हो रहा है कि मेरे पापा को मारने वाला कातिल कोई और नहीं बल्कि युवराज की मॉम है। थोड़े सबूत मिल जाने के बाद और अपनी आंखों के सामने अपने कातिल को देखने के बाद मैं शांत कैसे रहती। पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर राजा जो गाड़ी चला रहा था वह गाड़ी चलाते हुए ही कहता है, हाँ मैडम, जब आपने हमें बताया था तो हमें भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब जब सबूत हमारे सामने थे तो हम उसे झुठला भी नहीं सकते थे। पर अगर देखा जाए तो आपने बिल्कुल सही किया है, आपने कोई गलत काम नहीं किया है। हाँ, हम जानते हैं कि युवराज सर को थोड़ा बुरा लगा है, क्योंकि गायत्री मैडम उनकी मॉम है और कोई भी बेटा अपनी मॉम को अपनी नज़रों के सामने जेल में जाते हुए नहीं देख सकता है। उस समय युवराज सर भी बहुत गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने आप पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया। पर आप फिक्र मत करो, बहुत जल्द वह ठीक भी हो जाएंगे। पूर्णविराम। राजा की बात सुनकर सुहाना अपनी आंखों को बंद करके अपना सर सीट पर टिकाते हुए कहती है, ऐसा नहीं होगा। युवराज मुझसे बहुत नफरत करने लगे हैं, अब वो मेरी कंपनी के साथ भी कोई पार्टनरशिप करना पसंद नहीं करेंगे। वो मुझसे बहुत दूर चले जाएंगे। मैं जितना उनको पाने की कोशिश कर रही थी अब वो उतना ही मुझसे दूर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने जो उनके साथ किया है वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। एक तो उन्हें नंदनी से धोखा मिल गया जो मैंने उनको सबूत के साथ दिखाया। नंदनी से धोखा मिले और ये सब जानकर उनको कुछ दिन हुए हैं और आज उनको मेरा सच पता चल गया। मैं उनको अपना सच बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं गायत्री गोयल को इतनी आसानी से छोड़ भी नहीं सकती थी, इसलिए मुझे मजबूरन अपना सच सभी के सामने लाना पड़ा। पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर रौनक कुछ सोचते हुए कहता है, लेकिन मैडम पुलिस तो गायत्री गोयल को पुलिस स्टेशन लेकर गई है। कोर्ट में केस बहुत जल्द होने वाला है। अगर उससे पहले युवराज सर ने गायत्री मैडम को जेल से निकाल दिया तो। रौनक की बात सुनकर सुहाना तुरंत अपनी आंखों को खोलकर उसे देखकर कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। गायत्री गोयल को तब तक बेल नहीं मिल सकती है जब तक मैं खुद जाकर उनके फर्दर्जवाई को खत्म नहीं कर देती हूँ, जो मैं करने वाली नहीं हूँ। गायत्री गोयल इतनी आसानी से जेल से नहीं निकलने वाली हैं। अब मैं उन्हें कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। जब तो कोर्ट में उन्हें सजा नहीं मिल जाती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर रौनक उन्हें देखते हुए कहता है, मैडम अगर ऐसा ही हुआ तो कोर्ट ने उन्हें बहुत लंबी सजा सुना दी तो, जैसे फांसी की सजा या उम्र कैद, तब आप क्या करेगी?
क्योंकि युवराज सर भी आपकी बातों पर यकीन करना नहीं चाहते हैं। जो इन्हें लगता है कि आप झूठ बोल रही हैं क्योंकि हमारे पास ऐसा सबूत नहीं है कि हम उन्हें प्रूफ के साथ दिखा सके कि यह गायत्री मैडम ने किया है। रौनक की बात सुनकर सुहाना गुस्से में कहती है, जब पुलिस को मेरे दिए हुए प्रूफ पर यकीन हो गया तो युवराज को भी यकीन करना पड़ेगा। पुलिस को हमने पूरा सच बताया है और पुलिस जानती है कि यूसुफ कंपनी की मालकिन कोई भी फालतू का काम करने के लिए उन लोगों को याद नहीं करती है। मेरी बात एसीपी से हुई थी, उनसे मीटिंग करके मैंने ये केस गायत्री गोयल के अगेंस्ट किया हूँ। मैंने एसीपी से पर्सनल मीटिंग करवाई हूँ, उनको मैंने सही तरीके से सब कुछ बताया। पूर्णविराम। इसके बाद उन्हें भी यही लगता है कि गायत्री गोयल ने ही यही सब किया है। तभी तो वह बिना समय अपने टीम के इंस्पेक्टर को तुरंत गोयल मेंशन भेज दिया। सुहाना की बातों को सुनकर रौनक गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है मैडम, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। पूर्णविराम। रौनक की बात सुनकर सुहाना उसे देखकर गहरी सांस लेकर कहती है, तुम्हें समझ आए ना आए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम बस मेरा काम बस करते जाना क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। लोग मेरा इस्तेमाल करे, अब मुझसे नहीं होगा। गायत्री गोयल मेरे सामने जितना अच्छा बनने का ड्रामा करती रह गई वह उतनी ही शातिर निकली। इसलिए मैं तुम लोगों को पहले ही चेतावनी दे रही हूँ, लोगों की नज़रों से बचकर रहना। लोग सामने अच्छा बनने का ड्रामा करते हैं लेकिन पीठ पीछे क्या होते हैं ये किसी को भी पता नहीं चलता है। फिलहाल के लिए मैं युवराज के फार्म हाउस नहीं जाऊंगी, इसलिए अभी तुम सब मेरे घर चलो। पूर्णविराम। और हाँ, अभी भी मेरा इंतकाम पूरा नहीं हुआ, तो तुम सबको इस समय सब पर नज़र बनाकर रखना है। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे इस समय कोई भी रिस्क नहीं लेना है। मेरी बात याद रखना। ये कहकर सुहाना ने वापस से अपनी आंखों को बंद कर लिया। काफी समय बीत जाने के बाद अनिकेत नंदिनी के साथ अपने घर आया हुआ था। घर पर इतनी शांति देखकर उसकी नज़र कौशल्या गोयल पर गई, जो अभी भी सोफे पर अभी भी परेशान बैठी हुई थी। अपनी दादी को इतना परेशान देखकर अनिकेत कंफ्यूज होकर कहता है, क्या बात है, घर में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है और आप यहाँ पर अकेले क्यों बैठी हैं? मैंने सुना था भाई भी घर आ रहे हैं, लेकिन वह तो मुझे कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। पूर्णविराम। अनिकेत की आवाज को सुनते ही कौशल्या गोयल की नज़र अनिकेत और नंदिनी दोनों पर चली गई। हालांकि नंदिनी को देखकर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अनिकेत को देखते ही कौशल्या गोयल तुरंत सोफे से उठकर उसके पास चली आई। अनिकेत के पास आते ही कौशल्या गोयल रोते हुए कहती है, तुम्हारी मॉम को पुलिस लेकर चली गई है। थोड़ी देर पहले पुलिस यहाँ आई थी और तुम्हारी मॉम को अरेस्ट करके लेकर गई है। पुलिस ने कहा है कि तुम्हारी मॉम के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा है। पूर्णविराम। कौशल्या गोयल की बात सुनकर नंदिनी अनिकेत दोनों ही हैरान थे। नंदिनी को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि कोई गायत्री गोयल के ऊपर केस भी कर सकता है। ये सोचकर नंदिनी कौशल्या गोयल को देखते हुए कहती हैं, लेकिन दादी ये किसने किया है? पूर्णविराम। नंदिनी की बात सुनते ही कौशल्या गोयल अनिकेत को देखते हुए कहती है, और यह काम किसी और ने नहीं बल्कि सुहाना ने किया है। सुहाना इतने समय तक हमारे साथ रहती आई थी, अच्छा बनकर हमसे प्यार ले रही थी, लेकिन ये सब बस एक ड्रामा था। वह सुहाना हमारे घर की मासूम बहू नहीं है, बल्कि वह यूसुफ इंडस्ट्री की मालकिन है। पूर्णविराम। कौशल्या गोयल के मुंह से सुहाना के लिए ऐसा सुनकर नंदिनी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे तो अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वही अनिकेत कौशल्या गोयल को देखकर हैरानी से कहता है, यह आप क्या बोल रही है दादी? आप मजाक कर रही है ना? क्योंकि भाभी मॉम के ऊपर मर्डर का केस कभी भी नहीं करवा सकती है, और इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन भाभी कैसे हो सकती है, जबकि वह तो हमारे साथ रहती है। उनको तो दुनिया की कोई समझ भी नहीं है। पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर कौशल्या गोयल गुस्से में कहती है, हमने उसे ऐसा समझा इसलिए हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन ये सच नहीं है।
सुहाना यूसुफ कंपनी की मालकिन है और वो खुद यहाँ आकर तुम्हारे भाई को धमकी देकर गई है कि वो तुम्हारी मॉम को जेल से निकलने नहीं देगी। उनके ऊपर बड़ा से बड़ा चार्ज लगाया जाएगा। इस समय पुलिस भी सुहाना के तरफ है। पुलिस ने हमें साफ कहा है कि अगर आप लोगों को बेल करवानी है या फिर मिसेज गायत्री गोयल को जेल से निकलवाना है तो इसमें आपकी मदद सिर्फ सुहाना ही कर सकती है। पूर्णविराम। कौशल्या गोयल की बात सुनकर नंदनी हैरानी से कहती है, इसका मतलब सुहाना ने युवराज से जानबूझकर शादी की। वो गलती से नहीं बल्कि एक नाटक बनाकर वहां पर युवराज से शादी करने गई थी। पूर्णविराम। नंदनी की बात सुनकर कौशल्या गोयल उसे देखते हुए कहती हैं, हाँ ये भी कहा है उसने कहा कि वह युवराज को कई सालों से जानती है। वह युवराज को पाना चाहती थी। जब उसे पता चला युवराज तुमसे प्यार करता है तो वह तुम दोनों को अलग करने के लिए बहुत कुछ कर रही थी। लेकिन युवराज एक टाइम पर तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हो गया, जिस पर सुहाना के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो तुम्हें हटाकर खुद मंडप पर बैठ गई। लेकिन इस समय ये सब बातें सोचने का समय नहीं है। हमें ये सोचना है कि गायत्री को जेल से कैसे निकाले, क्योंकि अगर बाहर मीडिया वालों को पता चले गया कि हमारे खानदान की बहू जेल में है तो हमारे खानदान की कितनी बदनामी होगी। पूर्णविराम। कौशल्या गोयल की बात सुनकर अनिकेत परेशान होकर कहता है, लेकिन दादी भाई कहाँ है? वह भी तो घर आए थे ना, तो क्या वह मॉम को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन गए हैं? पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर कौशल्या उसे देखकर कहती है, नहीं, वह इस समय गुस्से अपने कमरे में बैठा हुआ है। ना जाने वह खुद के साथ क्या ही कर रहा होगा। मैं उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं वह मुझ पर गुस्से में चिल्ला ना दे, इसलिए मैं तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। पूर्णविराम। गायत्री गोयल की बात सुनकर अनिकेत हैरानी से कहता है, और आप ये बात मुझे अब बता रही हैं? आपको पता है ना भाई गुस्से में कितना बड़ा कदम उठा लेते हैं। मैं अभी भाई के पास जा रहा हूँ। पूर्णविराम। ये कहकर अनिकेत युवराज के कमरे की ओर जाने लगा। वही नंदिनी यह सब देखकर पहले तो बहुत डर रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसे एक अलग ही खुशी मिल रही थी, खास करके ये जानकर कि सुहाना एक ऐसी लड़की है जिससे अब सब नफरत करने लगे हैं। यहाँ तक कि युवराज जो सुहाना के पीछे हमेशा लगा रहता था, अब वो भी सुहाना से नफरत करेगा। ये सोचकर नंदनी कौशल्या गोयल को देखते हुए कहती है, मैंने आपसे कितनी बार कहा था दादी की सुहाना बस मासूम बनने का ड्रामा करती है, वह मासूम है नहीं। ये बात गायत्री आंटी ने भी आपसे कही थी, लेकिन आप सुहाना के प्यार में ऐसी अंधी हो गई कि आपने हमारी बातों पर यकीन करना ही छोड़ दिया था। आज आपको पता चल गया ना कौन सच्चा है कौन झूठा। पूर्णविराम। नंदिनी की बातें सुनकर कौशल्या गोयल ने उसे कुछ नहीं कहा। हालांकि कौशल्या गोयल जानती थी कि नंदिनी ने जो कहा है वो बिल्कुल सच कहा है, क्योंकि शादी के टाइम पर नंदिनी ने कई बार सुहाना के बारे में बताया था, पर वह सुहाना को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने नंदिनी की किसी भी बातों पर यकीन नहीं किया था, जिस वजह से अब उन्हें नंदिनी के सामने नजरें मिलाने में भी शर्म आ रही थी। वहीं इधर अनिकेत जैसे ही युवराज के कमरे के अंदर आया, उसने देखा कि पूरा कमरा तहस नहस हो चुका है। फर्श पर शीशे के टुकड़े बिखरे हुए हैं, यहाँ तक कि पूरा बैग बिगड़ चुका था। उसे युवराज कहीं भी नजर नहीं आया। ये देखकर वह कमरे में बिखरे हुए शीशे को देखते हुए धीरे से पैर रखकर आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी उसकी नज़र बैग के नीचे बैठे युवराज पर गई।